नमस्कार दोस्तों। एक साधु की कुटिया में एक महिला सोई हुई रहती है। तभी एक रिपोर्टर की नज़र उस महिला पे पड़ जाती है कि ये कोई आम नागरिक है, यानी आम पब्लिक है जो कुंभ में स्नान करने वाली सामान्य सी ये महिला है। लेकिन ये साधु की कुटिया में क्यों सोई है, मतलब साधु के टेंट में क्यों सोई है। फिर वो देखता है झांक के, तो वहाँ कोई नहीं रहता है। सिर्फ उस टेंट के अंदर, उस कुटिया के अंदर ये महिला अकेली वहाँ सो रही थी। बाहर से ही ये रिपोर्टर जो होता है उसको आवाज़ लगाता है, सुनिए बहन जी, सुनिए माता जी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद वह अपने नज़दीक से एक दो लोगों से और पूछता है कि ये महिला कौन है और यहाँ क्यों सो रही है, ये तो किसी साधु बाबा का टेंट या कुटिया है। तब वो कहते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिर वो रिपोर्टर हिम्मत करके अंदर जाता है और उस महिला को जगाने लगता है। कहता है, सुनिए बहन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं, आप यहाँ क्यों सो रही हैं। तब ये महिला कुछ नशे में होती है, कुछ बड़बड़ा रही होती है, उसे कुछ होश नहीं रहता है कि कोई उससे कुछ बातचीत कर रहा है। फिर इस रिपोर्टर को कुछ संदिग्ध होता है, कुछ शंका होती है और ये जाके वहाँ के एक दो पुलिस वालों को बुलाकर लाता है। पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आसपास कुछ नज़र नहीं, कुछ साधु का सामान वहाँ पड़ा हुआ था, कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी और महिला से वो हिलाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो महिला है ये कुछ जवाब नहीं दे रही थी, नशे में धुत थी। तब इन लोगों को कुछ शंका होती है कि हो ना हो यहाँ कुछ गलत हो रहा है। फिर इस महिला को और भी लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पुलिस को देखते हैं, भीड़ भाड़ होती है, बढ़ती जाती है कि कुछ चल रहा है और आसपास के लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। एक दो पुलिस और कुछ रिपोर्टर भी आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं जो इस महिला को उठाती हैं, हिलाती हैं। इसके बाद इस महिला से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो ये बताती है कि मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। तुम यहाँ कितने दिन से हो, तो उसे कुछ होश नहीं था कि वो यहाँ कितने दिन से है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जितने भी दिन से थी, एक दो दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, वो नशे में ही थी। उसने फिर उससे पूछा जाता है, कुछ वक्त बीत जाता है, उसे हिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कुछ इंतज़ार के बाद फिर उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ कुंभ स्नान करने के लिए आई थी और मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ। मैं उनके इंतज़ार से नज़दीक में ही यहाँ अनाउंसमेंट जहाँ होता है खोया पाया का, वहाँ मैं अनाउंसमेंट कर रही थी। रात होने के कारण मैं यहाँ कुटिया में आई थी और एक साधु बाबा यहाँ हैं, उनके साथ ही मैं यहाँ रुकी हुई थी। वो मुझे भोजन वगैरह करा रहे थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे नींद आ जाती है और जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो वो मुझे फिर से कुछ खाने पीने को देते हैं और फिर से मुझे नींद आ जाती है और मैं ऐसे ही एक दो दिन से यहाँ पड़ी हुई हूँ। इतने में वो साधु बाबा जो है देख अपनी कुटिया की तरफ आ रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ कुछ भीड़ है और पुलिस वालों की नज़र जैसे ही पड़ती पुलिस वालों को वो देखता है तो घबरा जाता है और वो सोचता है कि शायद महिला ने होश में आने के बाद सब कुछ बता दिया होगा। पुलिस वाले भी जब उस साधु को देखती हैं, महिला इशारे में बता देती है भीड़ में कि वही साधु बाबा हैं जो इस कुटिया में रहते हैं, उन्हीं ने मुझे खाने पीने को दिया था। इसके बाद जैसे ही पुलिस की नज़र उस साधु पे पड़ती है, वो वहाँ से भीड़ को धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और दौड़ लगा के भागता है। पुलिस भी उसको पकड़ती है और आगे चिल्लाती है कि इस बाबा को पकड़ो। बाकी भीड़ भी कुछ लोग रहते हैं, उस बाबा को पकड़ लेते हैं। आसपास की कुटिया में से भी कुछ बाबा निकल कर आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसका सोफा वगैरह जो है वो निकालते, जो भी उसने पगड़ी बांधी थी, और बाबा उसको चाटे भी लगाते हैं, उसकी मालाएं वालाएं निकालते हैं। तो अंदर से वो एक दूसरी ड्रेस, काली ड्रेस पहने हुए था, ऊपर से वो बाबा का चोला पहने हुआ था, यानी ये शख्स फर्जी था। और इससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि वह जयपुर से आया है पैसे कमाने के लिए, उसने बाबा का रूप धारण किया हुआ है। तो उससे पूछते हैं कि तुमने इस महिला के साथ साथ क्या किया है, इस महिला का साथ और कितनी महिलाओं के साथ किया है। तो वो कहते हैं मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन जब आसपास के बाबा और पुलिस सब लोग सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं, भीड़ उसको मारने के लिए कुछ चमाटे लगा देती हैं, मारती हैं, और बाबा के हाथों में जो तमंचा रहते हैं उससे उसकी पिटाई होती है, तब वो असलियत बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं
3 दिन से इस महिला के साथ गलत काम कर रहा हूँ। फिर वो बताता है कि शाम का समय था, ये महिला परेशान थी, रो रही थी, दुखी थी और यहीं टेंट के बाहर बैठी रो रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इससे प्यार से बातचीत किया कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तब इसने बताया कि ये अपने पति के साथ सुबह 11 बजे स्नान करने के लिए यहाँ आई थी और अपना सामान बाहर रख कर वो अपने पति के पास सामान रखकर स्नान करने के लिए घाट पर गई थी। घाट से जब वो स्नान करके लौट के वापस आई तो उसका पति और सामान वहाँ से गायब था, यानी उसको नहीं मिला। वो महिला बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के बिहार प्रदेश के एक गांव से अपने पति के साथ कुंभ स्नान करने आई थी। क्योंकि उसे पहले से कोई संतान नहीं हुई थी, इसीलिए उसके जो महाराज जी हैं उन्होंने बताया था कि कुंभ मेला चल रहा है, उसमें तुम शाही स्नान करके आओ। कुंभ मेला में कुछ पुण्य लगेगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम दोनों पति पत्नी यहाँ बिहार प्रदेश से आए हुए हैं, एक बिहार के एक छोटे से गांव में। मेरा नाम उर्मिला है और मेरे पति का नाम सौरभ है। हम दोनों ही यहाँ सुबह 11 बजे पहुँचे थे, आज से 3 दिन पहले। और फिर मैं स्नान करके जैसे ही बाहर आई तो मेरे पति वहाँ नहीं थे। इसके बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुई, मैं रो रही थी तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम रो नहीं, पुलिस वालों के पास जाओ। पुलिस वालों के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अनाउंसमेंट के पास मंच पे जाओ, खोया पाया में, वहाँ से अपने पति का नाम अनाउंस करवाओ, गांव का नाम, प्रदेश का नाम अनाउंस करवाओ। हर घंटे में 2-3 बार तुम ऐसा करना ताकि तुम्हारे पति तक ये अनाउंसमेंट पहुंच जाए और तुम उस मंच के पास ही रहना, कहीं जाना नहीं। इससे तुम्हारा पति वापस आएगा, तुम्हें मिल जाएगा। मैं शाम तक 2-3 बार मैंने हर घंटे में अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन शाम हो गई, मेरा पति वापस नहीं आया। मुझे भूख भी लगी थी और मेरे बदन पे गीले कपड़े थे, ठंड का मौसम है, मुझे ठंड भी लगने लगी थी। मैं अपने पति के इंतज़ार के लिए यहीं एक साधु की कुटिया के बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रही थी कि शायद मेरे पति लौट के आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। और ये बाबा मुझसे पूछने लगे चिंता के बारे में, रोने के बारे में, कुछ सहानुभूति इन्होंने दी, कुछ प्रसाद मुझे खाने के लिए दिया, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने मेरी परेशानी मुझसे पूछी तो मैंने बताया कि बाबा मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुंभ नहाने के लिए आई थी। मैंने डॉक्टरों की तरफ से भी बहुत दवाई करवाई, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। अब तो भगवान का ही सहारा है, चमत्कार का ही सहारा है। तब इस साधु ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ प्रसाद देता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति भी कुछ एक मिनट में वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, और इस प्रसाद को खा के तुम्हारा गर्भ में जो भी परेशानी होगी वो भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें माँ बनने का सुख मिलेगा। ये कहकर बाबा के प्रति मेरी जो श्रद्धा थी वो बढ़ गई जाती है और मैं प्रसाद खा लेती हूँ। प्रसाद खाने के बाद मुझे होश नहीं रहता है, मुझे बहुत तेज़ नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। तो जैसे ही 2-3 घंटे के बाद मेरे को थोड़ा होश आता है, बाबा फिर से मुझे प्रसाद खिलाता है फिर से। और ऐसा मेरे साथ 2-3 दिन से हो रहा है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, कोई होश नहीं है। इसके बाद फिर उस बाबा को पकड़ लिया जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि वह फर्जी साधु बन के वहाँ पैसे कमाने के लिए आया था और उसका जो पैसे कमाने का जरिया था वो लोगों को टीका लगा देता था, इसका नाम जपो, और कुछ पैसे उससे 5-10 रुपए लेता था। ऐसे करके वो बताता है कि दिन की उसकी 5-6 हज़ार की इनकम हो जाती थी। और उसने सोचा कि यहाँ मेला लगा हुआ है तो फिर क्यों ना यहाँ आके 1-2 महीने रहें और कुछ कमाई की जाए। तो इस चक्कर में वो आ जाते हैं, हालांकि पकड़े जाते हैं और फिर पुलिस हिरासत में उनको भेज दिया जाता है। आगे की कार्रवाई भी उन पर पुलिस की निगरानी में की जाएगी। तो ऐसे साधु सन्यासी और चमत्कारों से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें। और जो ओरिजिनल बाबा होते हैं, जो वाकई तपस्वी सन्यासी होंगे, वो आपके साथ वाकई कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो बनावटी होंगे वो आपको सबसे पहले तो ऐसी चमत्कारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आपके साथ तुरंत ही ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अच्छी अच्छी बातें देकर लुभावने अवसर जैसे आपको सपने दिखाएंगे। तो ऐसी लुभावनी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रहें, सावधान रखें। और कभी भी आप किसी बाबा सन्यासी की कुटिया में जाते हैं उनके साथ, तो कभी भी अकेली ना जाएं। खासकर आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमेशा एक ग्रुप में 6-7 लोगों का ग्रुप हो और कुछ लोग बाहर भी वेट करें। ऐसे अपने पूरे ग्रुप के साथ ही इन लोगों से मिले जुले।
दूसरी बात, बहुत बड़े बाबाओं का झुंड है, तपस्वी भी हैं और कुछ फर्जी हैं। जब इस बाबा को मार पड़ी, इससे पूछा असली परिचय, तो इसने बताया कि ये जयपुर से आया है, एक मुस्लिम है और उसने पैसे कमाने के लिए वो वहीं रहता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। जैसे ही उसे मालूम चला कि यहाँ चलो मेला लग रहा है, तो उसने बाजार से साधु के वेश का जो भी सामान था वो सब कुछ खरीद लिया, उसको पहन लिया और यहाँ टीका लगाने के लिए वो आ गया और यहाँ रह रहा है 8 दिन से, और लोगों के टीका लगा के पैसे कमा रहा है। और फिर ये महिला उसके चंगुल में फंस जाती है, तो वह इसके साथ गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है। हालांकि जिस पत्रकार की नज़र उस पर पड़ती है, तो इस महिला को उससे छुड़ा लिया जाता है और इस बाबा की पोल भी खुल जाती है। जैसे ही इस बाबा की पोल खुलती है, तो ओरिजिनल जो बाबा तपस्वी होते हैं वो इसको बहुत मारते हैं, और इसके अंदर जो इसने अपना ओरिजिनल कपड़ा पहना हुआ था काले कलर का, वो भी निकल आता है। इसकी क्लिप वगैरह भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जम के, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमें क्लिप चलाने की परमिशन नहीं थी, तो हमने नहीं चलाई। बाकी हमने सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप जब भी आप किसी साधु सन्यासी महात्मा के पास जाएं, उससे अपने विषय में, अपनी परेशानियों के विषय में बातचीत करने, तो हमेशा आप ग्रुप में ही जाएं, ग्रुप के साथ बैठकर बातचीत करें। क्योंकि आस्था विश्वास का सवाल होता है और लोगों के मन में विश्वास होता ही है। किसका किसके साथ मिलके क्या चमत्कार हो जाए, इस पर कोई कह नहीं सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।